हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास मैंने लिया है एडजेक्टिव के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। 50 क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगी। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुराग इज इक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज़ क्लीवरर एंड अम्यूजिंग दैन ही इज़ डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। क्योंकि फ्रेंड्स जो अम्यूजिंग वर्ड होता है इसके पहले हम किसका यूज़ करते हैं, मोर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, मोर का। क्योंकि फ्रेंड्स जब दो एडजेक्टिव कंजंक्शन से जुड़ते हैं, किससे, कंजंक्शन से जुड़ते हैं, तो हमें उनकी जो डिग्री होती है वो सेम रखनी होती है। ठीक, तो अगर क्लीवरर है तो हमें क्या करना है, मोर अम्यूजिंग करना है। क्या करना है, मोर अम्यूजिंग का यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगी, सेम डिग्री हो जाएगी। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपेंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, नहीं होता है। क्या होता है, फर्स्ट टू होता है। क्या है, फर्स्ट टू का यूज करते हैं। टू फर्स्ट नहीं होता है। क्या होता है, फर्स्ट पहले आएगा, फर्स्ट टू। ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, इसके बाद टू आएगा। ठीक है, ये इसका सही ऑर्डर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुइटेबल फॉर लाइफ। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स इसके किस पार्ट में एरर है, इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। क्योंकि ये जो स्टार हैं, क्या हैं, स्टार क्या होते हैं, हमारे काउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, मैनी का यूज़ करते हैं। किसका यूज करते हैं, मच का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, मैनी का। काउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज करते हैं, मैनी का। किसका, तो हमें मच को मैनी में चेंज करना है। मच को किस में चेंज करना है, मैनी में चेंज करना है। और स्टार्स के शब्द कैसा है, तो ये है हमारा काउंटेबल नाउन है। स्टार शब्द कैसा है, काउंटेबल नाउन है। इसलिए हमें यहाँ पे काउंटेबल नाउन के साथ हमें मैनी का यूज़ करना होता है, ना कि मच का। ठीक है, तो इसके किस पार्ट में एरर थी, इसके बी पार्ट में एरर थी। किस पार्ट में इसके एरर थी, बी पार्ट में। क्या एरर थी, यहाँ पे मैनी करना था हमको। क्या करना था, मैनी। मच को रिमूव करके हमें मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A few words of gratitude are enough to express your feelings sincerely. D no error. फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। आ फ्यू क्या होगा यहाँ पे, वर्ड्स होगा। क्या, वर्ड नहीं होगा यहाँ पे, आ फ्यू वर्ड्स होगा। क्योंकि फ्रेंड्स आ फ्यू का प्रयोग किसके साथ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है, आ फ्यू का यूज किसके साथ होता है, आ फ्यू का यूज किसके साथ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ड्स। क्योंकि हमें वर्ड को
प्लूरल बनाना है तो आ फ्यू वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे डी नोडर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके बी पार्ट में एरर है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो एज मच और का ऑर्डर नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, और नहीं आएगा, एज मच एज का, ठीक है, एज मच एज होता है, ठीक, ये होता है इसका सही ऑर्डर, एज मच एज, ठीक। तो इसके किस पार्ट में एरर थी, बी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे और नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स, डी नो एरर। फ्रेंड्स सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। क्योंकि फ्रेंड्स जो ये वर्ड है रीडिंग, ये क्या है हमारा एक जीरंड है, क्या है जीरंड में, तो इसमें क्या है आई लाइक रीडिंग, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड जीरंड है, तो हमें इसको प्लेइंग को भी जीरंड में ही चेंज करना है, ठीक है, जीरंड ही बनाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्लेइंग गेम्स, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि हमें प्ले को भी जीरंड फॉर्म में रखना है, ठीक। तो प्लेइंग गेम्स हो जाएगा, ठीक। तो इसके किस पार्ट में एरर थी, तो इसके सी पार्ट में एरर थी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलॉन्ग द स्ट्रीट वेयर आई लाइव, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके किस पार्ट में एरर है, बताइए इसके किस पार्ट में एरर है, इसके ए पार्ट में एरर है, यहाँ पे ए ऑप्शन छूट गया है। इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके ए पार्ट में एरर है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ट्रैफिक वर्ड है, ठीक है, ट्रैफिक वर्ड कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, कैसा होता है अनकाउंट, ट्रैफिक को क्या हम काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो ये हमारा कैसा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें किसका यूज करना है, मच का यूज करना है, ठीक है। तो हमें मैनी यहाँ नहीं रखना, हमें मच ट्रैफिक अलॉन्ग द स्ट्रीट वेयर आ लाइव, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। एज अ ड्रामेटिस्ट शो इज सुपीरियर दैन एनी देयर 20th सेंचुरी राइटर, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वर्ड है सुपीरियर, ठीक, सुपीरियर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, किसका, सुपीरियर टू, ठीक है। देन का यूज़ हम नहीं करते हैं, सुपीरियर के साथ किसका यूज़ करते हैं, तो टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है, क्योंकि
क्योंकि फ्रेंड्स जब दो के बीच तुलना हो तो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। जब दो चीज़ों के बीच क्या होती है, तुलना होती है, ठीक है, तो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, ठीक। तो बिगेस्ट को क्या करेंगे, द बिगर लिख देंगे, बिगेस्ट को क्या करेंगे, द बिगर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों के बीच क्या हो रही है, तुलना हो रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Everyone agrees that the Ganga is the holiest of the other rivers of India. D no error. फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। इसके किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऑल द रिवर्स होगा, क्या होगा, ऑल द रिवर्स होगा, क्या होगा, ऑल द रिवर्स, ठीक है। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस में अदर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में हम अदर का यूज़ नहीं करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में हम अदर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑल द रिवर्स, क्या हो जाएगा, ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक। सुपरलेटिव डिग्री में हम किसका यूज़ नहीं करते हैं, तो अदर का यूज़ हम नहीं करते हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृष्णा रन टू द नियरिंग ग्रोसरी स्टोर टू बाई बिस्किट्स एज हिज पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग गेस्ट्स। डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर होगी। इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, इसके बी पार्ट में। क्योंकि फ्रेंड्स नियरिंग क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। और नियर का आईएनजी फॉर्म है, क्या है, नियर का क्या है, आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। नियर बाई एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, नियर बाई एडजेक्टिव होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नियर बाई का यूज़ करना है, क्या करना है, हमें नियर बाई का यूज़ करना, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स नियरिंग क्या है, वर्ब है, ठीक है, और नियर का आईएनजी फॉर्म है, ठीक। तो हमें किसका यूज़ करना है, यहाँ पे हमें किसका यूज़ करना है, नियर बाई यानी कि एडजेक्टिव का यूज़ करना है। नियर बाई का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, नियर बाई, क्या लिखना है यहाँ पे, नियर बाई, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। While giving alone, you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay it. D no error. Sorry, एक मिनट। Yes. While giving a loan, you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay it. D no error. फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर होगी। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। क्योंकि कोलाटरल की जो विशेषता है वो कौन बता रहा है, वो सफिशिएंट बता रहा है, ठीक। तो कि सफिशिएंट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो सफिशिएंटली यहाँ पे सफिशिएंटली क्या है, एडवर्ब है, क्या है यहाँ पे,
सफिशेंटली क्या है, ये क्या है, एडवर्ब है। और कोलाटरल की विशेषता सफिशिएंट एडजेक्टिव बताता है, ना कि सफिशिएंटली एडवर्ब। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Although his speech was not very clearly, everyone understood the underlying meaning. D no error। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके किस पार्ट में एरर है, इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे हम क्लियरली का यूज़ नहीं करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, क्लियर का यूज़ करेंगे। किसका, क्लियर का, क्योंकि फ्रेंड्स क्लियरली क्या है, एक एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है। क्या बताता है, वर्ब की क्या करता है, विशेषता बताता है। और ये जो हमारा वर्ड है स्पीच, ये हमारा क्या है, नाउन है, जो कि क्लियर एडजेक्टिव बताता है। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, क्लियर वर्ड चाहिए। क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, ना कि क्लियरली। ठीक, तो हमें यहाँ पे एडवर्ब नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्लियर वर्ड चाहिए, एडजेक्टिव का यूज़ करना है तो हमें क्लियर का यूज़ करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ही इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में, क्योंकि ये जो वर्ड लिखा हुआ वेरी, तो इसको हमें किस में चेंज करना है, मोस्ट में। किस में, मोस्ट में इसको क्या कर देना है, चेंज कर देना। अगर कंजंक्शन से दो एडजेक्टिव जुड़ जाएं, क्या है, अगर कंजंक्शन से दो वर्ड जुड़ जाएं तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होने चाहिए। क्या, दोनों एडजेक्टिव किस डिग्री में होने चाहिए, एक ही डिग्री में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट है तो हमें मोस्ट टैलेंटेड करना होगा। ठीक है, ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Having been found guilty of the theft, Sunny was sentenced to 5 years. Important D no error। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड नहीं है, यहाँ पे फ्रेंड्स मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट वर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट का यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे एस का यूज़ नहीं होगा। क्या, एस का, क्योंकि जो हाइफनेटेड एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, वो हमेशा कैसे आते हैं, सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। जो हाइफनेटेड एडजेक्टिव होंगे वो कैसी फॉर्म में आएंगे, वो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The railways have made crossing the tracks a punished offence. D no error।
फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है, क्योंकि पनिश वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। पनिश्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पनिश होगा। क्या वर्ड होगा, पनिश होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में, क्योंकि द पुअर का अर्थ ही होता है गरीब लोग। क्या होता है, गरीब लोग। यहाँ पे हमें पुअर्स का यूज़ नहीं करना। द पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब लोग। तो हमें इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द पुअर। ठीक, तो इसके किस पार्ट में एरर थी, इसके सी पार्ट में एरर थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में, क्योंकि यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है आईज सर्जरी। ठीक है, तो ये वर्ड कैसा है, नाउन है। आईज क्या है, नाउन है, जो सर्जरी से पहले प्रयुक्त होकर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ठीक है, जब नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो उसे सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जब नाउन क्या करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आईज ना करके क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके किस पार्ट में एरर थी, इसके सी पार्ट में एरर थी। ठीक है, एडजेक्टिव में हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ रिजन दिस ईयर बाई एज मैनी एज 50%, डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। 50% के साथ हमें मैनी का नहीं यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, मच का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, मच का, क्योंकि यहाँ प्लूरल संख्या है। कैसी है, प्लूरल संख्या है और सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयुक्त है। सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयुक्त है, इसलिए हमें यहाँ पे मच का यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 लाख of people attended the meeting held in परेड ग्राउंड, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। क्योंकि जो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते। किसका, ऑफ का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि कौन कौन से होते हैं डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, कौन कौन से होते हैं, 2 लाख पीपल, और क्या होता है, 2 लाख पीपल। ठीक है, और इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, जैसे लैक्स ऑफ पीपल। ठीक है, जहाँ पे लैक्स ऑफ पीपल होगा वहाँ पे हम न्यूमरल एडजेक्टिव ऑफ का यूज करेंगे, और जहाँ पे डेफिनिट होगा वहाँ पे हम नहीं यूज करेंगे ऑफ का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डेफिनिट था। ठीक है, ये क्या है, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसलिए हमें यहाँ पे ऑफ का यूज नहीं करना है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। These sort of men attain success by hook or by crook, so they do not deserve any applause. D no error। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, दीज के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे शॉर्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम शॉर्ट्स का यूज़ करेंगे। किसका, शॉर्ट्स का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज़ बॉट। डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, क्योंकि एक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज़ करते थे, हम किसका यूज़ करेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज़ करेंगे। किसका, मैनी का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिल्क है। क्या है, मिल्क है। तो मिल्क कैसा नाउन है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हाउ मच। क्या करते हैं, हाउ मच का यूज़ करते हैं। क्या, हाउ मच। यहाँ पे ये राइट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हाउ मच का यूज करना है। ठीक, हाउ मच। हाउ मच का यूज़ करना। ठीक, तो इसके किस पार्ट में एरर थी, क्योंकि मिल्क क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें हाउ मच का यूज़ करना होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होल द चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। तो होल द चैप्टर, तो द का यूज़ क्या होगा, यहाँ पे पहले होगा, द होल होगा। क्या, द होल। ठीक है, द होल का यूज़ पहले होगा, ना कि बाद में। ठीक है, द होल चैप्टर का यूज होगा यहाँ पे। ठीक, तो इसके किस पार्ट में एरर थी, ए पार्ट में एरर थी। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। अगर कुछ इम्प्रूव करने वाला है तो बताइएगा कि क्या करना चाहिए, और इजी वे में आप पढ़ना चाहते हैं तो बताइएगा, तो और भी इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।